अनेक बार सर्व कला सब रथ दोलन पे दौलत के राख प्रभु नानक ने कर रखा बहुत जन्म बिछड़े थे माधव एक जन्म तुम्हारे लिखे भाई रविदास आस लग जीवा जिन भयो दर्शन देखे सजा सजा पातशाह सिर शाह देशाम इस पास बैठिया सोहिए सबना बैठिया सोहिए सबना दा बेसा हो दरिया दरिया
Gurbani, page number 220. No song, please.
जब तक मछली पानी के अंदर है, समुद्र के बीच में है, तब तक उसको कोई भी खतरा नहीं है। वो नाचती है, कूदती है, खेल करती है। लेकिन जिस समय मछुआरा उसको पकड़ लेता है, कब पकड़ेगा? जब वो किनारे पे आएगी, किनारे के नजदीक आएगी, बीच दरिया में मछुआरा न जाएगा। वो जब बाहर आती है, और बाहर क्यों आती है, उसको क्या जरूरत है किनारे पे आने की, जब सब कुछ उसको आनंद ही आनंद है बीच सागर में। लेकिन किसी ने कुछ दाना डाला, वो दौड़ती आती है, ना रियलाइजिंग, नॉट रियलाइजिंग कि मैं उधर जाऊंगी तो मछुआरा खड़ा है, वो पकड़ लेगा मुझे। आज हम सबकी वो हालत है। जब प्रभु के दर पे हम बैठे हैं तो वी आर सेफ। जब दुनिया के चक्कर में आ जाएंगे तो फिर इंसान खत्म हो जाते हैं। माया जो है, माया अलग अलग रूप में आती है, खींचती है, पीछे निकालती है, हमको उनके चरणों से दूर करना चाहती है। तो जैसे निकसी फूट बना मेरा मौत है, आखा जीवा विस्तर है, मर जा मौत है। दादाजी का पत्र है श्याम सुंदर की हो निर्गुण ग्रंथ में, इस सब्जेक्ट पे दादाजी कहते हैं, हे बच्ची, बच्ची से सवाल पूछते हैं, तो बीच समुद्र में आनंद में लहरों के बीच में नाच रही थी, तुझे क्यों किनारे पे आना पड़ा? और किनारे पे जब तू आई तो मछुआरे ने तुझे पकड़ लिया, और जब तू उसने पकड़ा, तू जाली में आ गई, तो क्या पुकार रही थी? पानी पानी पानी, अपने स्वाद को पुकार रही थी। And then it becomes too late for the fish. एक बार पानी से अपने स्वाद को उसने छोड़ दिया किसी भी कारण,
लालच में आ गई कि कुछ मिल रहा है, कुछ नई चीज मिल रही है, हम भी दौड़ लगा रहे हैं संसार के अंदर। जहां बैठे हैं, जहां परमात्मा ने रखा है, जहां सब कुछ है हमारे पास, सुंदर घर है रहने को, सुंदर कपड़े हैं पहनने को, खाने को, भोजन भी अच्छा है, लेकिन वो लालच अनल बेला हो खेवद साको मुखबार उतारे पेशवा, कहां से लोभ लहर अत नीचल बाजे। ए लोभ, ए लालच, भगत कहते हैं लोभ लहर अत नीचल बाजे। नामदेव जी कहते हैं अति तेज चल रही है लोभ की लहर, मेरी काया डूब केशवा, हे केशव मेरी काया डूबी जा रही है इस लोभ के अंदर, अब तू मेरी रक्षा कर। तो दादाजी ने सवाल पूछा बच्ची से, तुझे क्या जरूरत थी किनारे पे जाने की, तू लोभ के अंदर आ गई, सीधे बैठो जी, ये लेटने की जगह नहीं है, सीधे ध्यान से बैठो। हम लोभी बन जाती हैं, जितना परमात्मा ने दिया है उसमें खुश नहीं है, और चाहिए और चाहिए, और परमात्मा से हम दूर हो गए हैं आज। फिर जब बच्चाने ने उसको उठाया और वो चिल्ला रही है पानी पानी पानी, और वो अपना बेचता है जाके मार्केट में, और टोकरी में पड़ी है, उधर भी इसकी अंदर ही अंदर पुकार निकल रही है, पानी पानी पानी। दादाजी ने लिखा है ये पत्र, और जब वो खाने हम जैसे जिसको रसना का स्वाद चाहिए, वो ले आके उसको काट कूट के फिर उसको जब अग्नि के ऊपर रखते हैं, उधर से भी वो चिल्लाती है पानी पानी पानी। पढ़ के देखो दादाजी के पत्र हिला देती है, उस टाइम हिला देती है। हे बादशाह तुझे क्या जरूरत थी, जब तू दरिया के बीच में बैठ के आनंद में झूल रही थी, तुझे क्या जरूरत पड़ गई थी किनारे पे आने की। सबक सीखना है, ऐसे संतों महात्माओं के लेखनी से सबक हमको सीखना है। श्री गुरु नानक देव साहब जी इसी बात को उठा रहे हैं, तुझे से निकसी फूट मरा, एक बार अगर मैं तेरे से दूर हो गया तो मौत है मेरे लिए, मौत है। जय जय
और अंदर जाती है जब इंसान के अंदर, उधर भी चिल्ला रही है पानी पानी पानी, उसको याद आता है, उसको याद आता है अपना प्रियतम दरिया या दुख लागे। हम जब घर में सुखी बैठे हैं तो परमात्मा को भूल गए हैं। जब दुख आता है दौड़ते हैं, गुरु के पास दौड़ते हैं, अब इस पीड़ा से बचाओ। पहले कहां थे? अगर पहले ही मैंने हाथ अपना पकड़ा दिया होता था परमात्मा को या संत को, तो दुख क्यों लगे? तो माया मेरे नजदीक क्यों आए? लेकिन मैंने जब कंपेयर किया माया को और परमात्मा को, तो मैंने देखा माया में ज्यादा आनंद है। डूब गए, अपने आप को डुबा दिया अपने माया के अंदर, ग्रस्त के अंदर। हम ऐसे डूबे हुए हैं जो याद भी नहीं है श्री गुरु नानक देव साहब जी का जन्म उत्सव चल रहा है। क्या दुख लागे? जब दुख लगता है तब तुझे समाधि, तब तुझे मैं याद करता हूं।
प्रभु तू है तो सब जगह भरपूर है, एक एक के अंदर बैठा है, एक एक कण कण में तेरा वासा है, लेकिन मैं तुझे दूर समझता हूं। मैं अपने अंदर जहां तू विराजमान है, मेरे अंदर मेरे श्वासों में तू बैठा है, लेकिन मैं दूर तुझे जानता हूं। मेरे हिसाब से तू अति दूर है मेरे से, तू भरपूर जाना मैं दूर। जो कुछ करी सो तेरे हंसू, जो हम कर रहे हैं उसको पता है, और भावना भी ये रखनी है कि वो देख रहा है, तू देख है, वो देख रहा है, लेकिन मैं समझता हूं वो देख नहीं रहा है। छुप के दुख करत विकार बिखुरे, प्रभु ने रमते देरियां तू कहती है। लोग लिख छुप के हम बुरे कर्म करते हैं, एक दिमाग में बात बैठी हुई है, परमात्मा बहुत दूर है, वो थोड़ी देख रहा है। लोग करत विकार बिखरे, न जानते प्रभु ने रमते देरियां। देख नजदीक मेरा परमात्मा है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, परमात्मा तेरे से दूर नहीं है, तेरे श्वास भी तेरे से दूर है, श्वास से नजदीक तेरे परमात्मा बैठा है, लेकिन मैं उसको दूर करके देखता हूं। तू देखे है और मुकर पाए, तू देख रहा है, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं सकता हूं। तेरे कम ना तेरे ना, जो करना है हमको वो हम करते ही नहीं है। यही विचार बैठा हुआ है, परमात्मा दूर है। और दूसरी बात, जब तक हम वृद्ध अवस्था में नहीं आते हैं, तब तक हम ये समझते हैं अभी थोड़ी जल्दी है, अभी दुनिया के रंग तो मान ले। तो विचार करते रहना। जब गुरु की वाणी हम सुनते हैं या गाते हैं, विचार करना है, खाली गाना नहीं है कि गुरु क्या चाहते हैं हमारे से, क्या चाहती हैं। दादाजी ने अगर एक पत्र जो आपको मैंने सुनाया, पूछो दादाजी से, दादाजी हमको क्या संदेश आते नहीं है कि गुरु के चरणों को लिपटे रहो, उसको छोड़ के दुनिया के चक्कर में ना। हे बच्ची, तू गुरु के पास अपने परमात्मा दरिया के पास जब बैठी है तो आनंद में है। जब दूर गई तो लोभी बन के कुछ खाने को तो गई ना काम से बिल्कुल, तो हम उससे सबक नहीं सीखेंगे, उसमें से तो हम सबक तो ले सकते हैं।
हे प्रभु, तेरा और तेरे भक्तों का राज अटल है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, कोई इसको समाप्त नहीं कर सकता है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये जो बंदे आते हैं गुरु के, परमात्मा के बंदे, उनके हुक्म से जब आते हैं, उनकी अवस्था दादा जी बता रहे हैं, गुरु नानक की अवस्था क्या है। ऐसे गुरु, ऐसी पवित्र आत्मा आ रही है हमारे बीच, बाकी 2 दिन है बीच में। Let us try our best to invoke him inside. हमारे अंतःकरण में परमात्मा अवतरित होना। प्यास मुझे लगी है, अगर और किसी को पानी मिले तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। पानी मैंने पीना है, तब मेरी प्यास उतरे, तो मैंने पुकार करनी है गुरु के आगे। गुरु क्या पुकार है। ये आंगन कौन सा है? हृदय। और हृदय पे झाड़ू लगाना है, पहले साफ करना है। हृदय के अंदर जो गंध बसा पड़ा है हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष भाव आदि, पहले उनको झाड़ू लगाना है। तब हम गुरु को we can expect him to come inside, मेरे हृदय के अंदर। सभी की एक पुकार होनी है, और जब प्रार्थना हम करते हैं तो विद ऑल सिंसियरिटी
प्रार्थना उस दर्द तक पहुंचेगी जहां का हृदय शुद्ध है। पहले हृदय को शुद्ध करो, जो गलत चीजें हमारे हृदय में पड़ी हैं उनको निकालो बाहर। दादाजी कहते कूड़ कपट खा रख तू और सांखे। कूड़ और कपट, निंदा बच्चर खा, ये 3-4 चीजें जो दादाजी ने बताई है ना, वो गुरु के आगे बैठ के विनती करो, गुरु ये जो 4 खामियां दादाजी ने आपको दर्शाई है और निकालो मेरी जिंदगी से। देखो कितना आनंद आ जाता है तेरी जिंदगी में, करके देखो। हमारा द्वेष भाव जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। ये मेरा है उसका, उसी में लड़ पड़ झगड़ के खत्म हो गए हैं हम। तो काशी गुरु आए, क्यों आए? द्रौपदी ने पहले धृतराष्ट्र की ओर देखा जब दुशासन ने साड़ी पे हाथ लगाया, फिर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि सबको देखा, और फिर 5 पांडे अपने 5 पति उनकी तरफ भी देखा। जब तक वो सब उसके हृदय में थे, आंखों के अंदर थे, तब कष्ट ही कष्ट था, तब विपदा चल रही थी उसके ऊपर। लेकिन जब उसको बूझ आई, अखीवीत जान धर निकाल दी अपने आंखों से और अपने हृदय से, और एक परमात्मा को पुकार करते हैं, हाँ कृष्ण। अब आप जानते हैं जब उसने कहा हाँ कृष्ण, तो कपड़ गोत्र सारी क्रोधित सारियां आ गई। किस समय, किस कब? पहले क्यों नहीं? क्योंकि पहले उसके हृदय में, उसकी आंखों में दुनियावी 5 तत्व के पुतले जो बैठे सामने वो थे, और कृष्ण हंस रहे हैं। वो जानती है तू दरियाओ दाना बीना देख रहा है, तू बीना है, तू सारी संसार को देख रहा है। कृष्ण देख रहे थे और हंस रहे थे, इसको क्या हो गया है? मैं बचपन से इसके साथ हूं, आज वो समझ नहीं पाई अभी तक 5 तत्व के पुत्रों में उसका ध्यान है। हम कब समझेंगे? द्रौपदी ने तो हमारे सामने एक उदाहरण रख दिया कि कोई भी किसी के काम का नहीं है। को काहू को नहीं, गुरु कहते को काहू को नहीं, कोई किसी का अपना नहीं है। हम गाते हैं, मत्था टेकते हैं उस गुरु के आगे जिसने एक कहा को काहू को नहीं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। मेरी स्त्री, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरी पोतियां, कहां तक हम पहुंच गए हैं? दुनिया के कर्तव्यों को हम छोड़ नहीं पाते हैं। गुरु क्या कह रहे हैं? आपने
सब कुछ आप ही आप है, आपे नेड़े दूर आपे ही, आपे मंज मयाओ। सबके अंदर, सभी के अंदर परमात्मा है, नजदीक भी है, दूर भी है। कौन किसको कैसे देखता है? हमने समझा परमात्मा बहुत दूर है। गुरु कहते आपे नेड़े नजदीक है, आपे दूर। जहां देखो परमात्मा है। आपे मंच में आओ, आपे वेख है, सुने आपे ही, देख भी हो रहा है, सुन भी हो रहा है। अब बताओ हम क्या छुपाएंगे उससे? वो देख भी रहा है और हम जो बात करते हैं वो सुन भी रहा है। तो हम निंदा चुगली जब किसी की करते हैं तो वो सुन रहा है, ध्यान रखना। बेशक आस्ते आस्ते एक दूसरे को बोलते हैं, इसकी निंदा करनी होती है, आस्ता आस्ता करते हैं, लेकिन वो सब सुन रहा है। आपे वेखे सुने आपे ही, कुदरत करे जहां। कुदरत उसकी ऐसी बन गई है जो आप ही देख रहा है, जो कुदरत कैसे चल रही है। सचखंड बसे निरंकार, कर कर लेख है नजर निहार। सारी कायनात पे अपनी दृष्टि फैला बैठा है, कृपा दृष्टि, और देख रहा है कौन क्या कर रहा है। जो तस्मा में नानका हुक्म सोई परवान, उसके हुक्म को परवाना समझना है। जो तस्मा में उसको जो पसंद है। अब हम चली ठाकुर में हार, जब हम शरद प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार। अगर तुझे पसंद है कि मेरी मौत आए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुरु नानक ने भी आखिरी जो परीक्षा ली है भाई लेने से, भारी एक पत्थर उठा के अपना भयानक रूप बना के फेंकने लगे, वो हाथ जोड़ के लेना सामने खड़ा है। सवाल किया गुरु नानक ने, तुझे मौत से डर नहीं लगता है? तो मुझे छोड़ के जाता क्यों नहीं, जा और सब छोड़ के चले गए? क्या जवाब दिया भाई लेने ने? दुनिया के अंदर भी तो मेरी मौत है, माया के बीच में भी तो मेरी मौत है। अगर तेरे हाथों से मेरी मौत आ जाए, बाकी क्या चाहिए? है हमारी बात, है हमारी बात। हमको तो थोड़ा इधर कोई कष्ट दे दे सही, कुछ कोई बोल दे सही, नहीं हम तो नहीं आएंगे मंदिर में। भाई क्यों? उसने ऐसे बोला, बस बात
कहां भी आके भटक गए हैं। जो तत्व लेना है ऐसे पवित्र स्थान से वो हम नहीं ले पाए हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर की बातों में आ गए हैं बस। तो मेरे घर में कैसे आए परमात्मा, कैसे आए गुरु नानक, मेरे अंदर अवतरित कैसे हो? तेजे से रहते जय गुरु में जगत
Glory